गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे आपको पता होगा कि जी मेंस में एक क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन से और एक क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन से आता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में मेन क्या होता है, हाउ टू अप्रोच। ठीक है, और वो अप्रोच मुझे बहुत बार ऑप्शन से मिल जाता है। तो आप प्रोसीड करने से पहले एक बार ऑप्शन पे जरूर ध्यान देना। ठीक है, जैसे यहाँ इंटीग्रेशन क्या पूछ रहा है हमसे, देखिए तो dx बाई एक्स प्लस 6 टू द पावर 8/7 एक्स माइनस 8 टू द पावर 6/7 एंड इसी का रेशनल फॉर्मेट में ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं इसको अगर रेशनल फॉर्मेट में चेंज करूं, dx बाई, ध्यान से देखना, x माइनस 8 को मैं इसके डिनोमिनेटर में लेके आ जाऊं, x प्लस 6 एक्स माइनस 8 टू द पावर 8/7। ठीक है, तो ये टर्म क्या बचेगा, 8/7 आपका डिनोमिनेटर में आ चुका है। ओके, एक्स माइनस 8 टू द पावर 8/7 डिनोमिनेटर में आ चुका है। अब यहाँ क्या आना चाहिए, एक्स टू द पावर माइनस 8 का क्या पावर आना चाहिए, देखिए एक्स माइनस 8 होल स्क्वायर आना चाहिए क्या, सो दैट 2 माइनस 8/7 क्या आ जाएगा, 6/7। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या दे दूं, एक्स माइनस 8 होल स्क्वायर। नो डाउट, नो डाउट। अब एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 8 को टी ले लीजिए, यू बाई वी फॉर्म लगा दीजिए, एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 6 डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस एक्स प्लस 6 डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स माइनस 8 इज 1 बाई एक्स माइनस 8 होल स्क्वायर, दैट इज एक्स माइनस 8 माइनस एक्स माइनस 6 बाई एक्स माइनस 8 होल स्क्वायर एंड दिस इज dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, दैट इज एक्स माइनस 8 माइनस एक्स माइनस 6 बाई एक्स माइनस 8 होल स्क्वायर, dx is dt, प्लस एक्स माइनस एक्स दैट इज माइनस 14 बाई एक्स माइनस 8 होल स्क्वायर इज dt. ओके, therefore dx बाई एक्स माइनस 8 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/14 dt. नो प्रॉब्लम। तो इसको क्या कर सकते हैं, दिस इक्वल टू, अब ये वाले टर्म आपके पास ध्यान से देखिएगा, dx बाई एक्स माइनस 8 होल स्क्वायर माइनस 1/14 आ चुका है, तो मैंने माइनस 1/14 को बाहर ले लिया एंड दिस इज dt बाई t टू द पावर 8/7। ओके, minus 1/14 and this is t to the power minus 8/7 dt minus 1/14 integration of t to the power minus 8/7 is what, t to the power minus 8/7 plus 1, तो क्या आ जाएगा, माइनस 1/7। ठीक है, t to the power minus 1/7 अपॉन minus 1/7, that is minus 1/14 into minus 7 and this is t to the power क्या लिख सकते हैं आप, minus 1/7। ओके, दिस इज 7
2 जा मीन्स 1/2 एंड t टू दी पावर -1/7 है। ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, 1/t टू दी पावर 1/7। कोई डाउट? और t क्या है आपका, x प्लस 6/x-8, बट अपने पास है 1/t, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 x-8 बाई x प्लस 6 टू दी पावर 1/7 प्लस कांस्टेंट दे दीजिए, दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, हाँ तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो मेंस 2024 में पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है साइन एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डी एक्स इक्वल टू अल्फा टाइम्स लॉग 1 प्लस टेन एक्स, बीटा टाइम्स लॉग 1 माइनस टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस गामा टाइम tan इनवर्स 2x माइनस 1/√3 प्लस c। ठीक है, when c is constant of integration then the value of 18 times alpha plus beta plus gamma whole square is। ठीक है, तो देखिए कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग। यहाँ भी मुझे हिंट्स मिल रहा है कि इसको कहीं ना कहीं tan x में चेंज किया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें इसको बताइए, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ओके, कॉस क्यूब एक्स से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, देन इट विल बिकम साइन क्यूब एक्स बाई कॉस क्यूब एक्स tan क्यूब एक्स प्लस 1 dx। ओके, and this is sin by cos is tan x and 1 by cos square x is sec square x by 1 plus tan क्यूब x dx। ओके, अब तो सब्स्टिट्यूशन सीधा समझ में आ रहा है कि भाई tan x को t सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, tan x इक्वल टू t दैट इज sec square x dx is what dt। देन इंटीग्रेशन हम लोग का क्या बन गया, sec स्क्वायर dx इज dt हो गया, tan इज t बाई 1 प्लस t क्यूब dt। दिस इज व्हाट a क्यूब प्लस b क्यूब। ओके, देख लीजिए 1 प्लस t क्यूब, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, t बाई 1 प्लस t इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 dt, फैक्टर फॉर्म में लिख दिया। कोई डाउट? अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा भाई, पार्शियल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करूं तो क्या लिखूंगा, 1 प्लस टी टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इक्वल टू ए बाई टी प्लस 1 या 1 प्लस टी प्लस बी टाइम्स टी प्लस सी बाई टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। ओके, दैट इज t इक्वल टू ए टाइम्स टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 प्लस बी टी प्लस सी टाइम्स टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस टी। ओके, दैट इज t इक्वल टू
ए टी स्क्वायर माइनस ए टी प्लस ए एंड दिस इज बी टी इंटू 1 बी टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी इंटू 1 सी प्लस सी टी। ओके, एनी डाउट? अब इसको अरेंज कर लीजिए। टी इक्वल टू टी स्क्वायर दो टर्म में है, कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी इंटू टी स्क्वायर। टी वाले टर्म देखिए कहाँ का है, बी टी सी टी माइनस ए टी, दैट इज बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए इंटू टी एंड कांस्टेंट ए प्लस सी प्लस ए प्लस सी। अब कंपेयर कर दीजिए, कोई कांस्टेंट नहीं है, मीन्स ए प्लस सी आपका 0 है, दैट इज ए इक्वल टू माइनस सी। स्क्वायर वाले टर्म नहीं है, मीन्स ए प्लस बी 0 है, ए इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, बी प्लस सी माइनस ए इज व्हाट, बी प्लस सी माइनस ए इज कोएफिशिएंट ऑफ टी इज 1। ओके, नो डाउट। एंड ए इक्वल टू माइनस सी, ए इक्वल टू माइनस सी है और ए इक्वल टू माइनस बी है। ठीक है, तो अब एक सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए। ठीक है, तो बी माइनस ए इज 1, बी माइनस 2a इज 1। ओके, but a is what, minus b, that is b minus 2 times minus b is 1, therefore b plus 2b, 3b is 1, that is b is 1 by 3. Okay, therefore b is 1 by 3, then a is what, minus 1 by 3 and c is what, a is minus 1 by 3, that is equal to minus c, therefore c is 1 by 3। ठीक है, अभी ए बी सी की वैल्यू आपके पास आ चुका है, वट ए इज माइनस 1 by 3, बी इज 1 by 3, सी इक्वल टू 1 by 3। ओके, यहां तक कोई डाउट? मैं समझता हूं डाउट नहीं होना चाहिए, अभी तो पार्शियल फ्रैक्शन चल रहा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, देखिए दैट इज दिस इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ ए इज व्हाट, माइनस 1 by 3 1 plus t dt plus b is 1 by 3 t and c is 1 by 3 by t square minus t plus 1 dt। ओके, नो डाउट। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है बट नो प्रॉब्लम। माइनस 1 by 3 को बाहर ले लीजिए, देन दिस इज 1 by 1 plus t, यहां से दोनों टर्म से 1 by 3 बाहर ले लीजिए, दिस इज t plus 1 by t square minus t plus 1 dt। ठीक है, इधर dt दे दीजिए, दिस इज व्हाट, माइनस 1 by 3 log of 1 plus t प्लस,
अब यहां ध्यान दीजिए टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन डिनोमिनेटर में है, टी प्लस वन न्यूमिनेटर में है, अरे डिनोमिनेटर में क्या है, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन। अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, टू टी माइनस वन। तो मैं इसको किस में चेंज करूं, टू टी माइनस वन में। इसके लिए मैंने टू से मल्टीप्लाई किया और टू से डिवाइड कर दिया, टू टी प्लस टू बाई टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, ओके, इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री लॉग ऑफ टी क्या लिया था हम लोगों ने, वन प्लस टेन एक्स प्लस वन बाई सिक्स। इसको किस फॉर्मेट में लिखना है, टू टी माइनस वन, टू टी माइनस वन। आपको चाहिए क्या, प्लस टू, तो प्लस थ्री ऐड कर दीजिए, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, ओके। इतनी बातें समझ में आ गई। अब क्या आएगा, माइनस वन बाई थ्री लॉग ऑफ वन प्लस टेन एक्स प्लस वन बाई सिक्स टू टी माइनस वन बाई टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, and this is 1 by 6, this is 3, that is plus 1 by 2 dt by t square minus t plus 1, okay. Next, that is equal to minus 1 by 3 log of 1 plus tan x plus 1 by 6। अब यहां ध्यान दीजिए, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन। अगर इसको आप जेड लेंगे तो टू टी माइनस वन डी टी क्या हो जाएगा, डी जेड, एंड डी जेड बाई जेड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं वन बाई सिक्स लॉग ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन प्लस वन बाई टू, एंड इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दीजिए, टी स्क्वायर माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे तो बी वाला टर्म वन बाई टू बनेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, वन बाई वन बाई टी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग को, यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, वन बाई टू इंटू टी प्लस बी वाले टर्म क्या आ गया, वन बाई टू, तो इसका स्क्वायर चाहिए आपको, तो प्लस वन बाई फोर कर दीजिए, और प्लस वन माइनस वन बाई फोर। एनी डाउट, दिस इज वन बाई, ओके, that is minus 1 by 3 log of 1 plus tan x plus 1 by 6 log of t tan है तो इसको tan स्क्वायर x माइनस tan x प्लस वन प्लस वन बाई टू, ओके। दिस इज व्हाट, टी स्क्वायर माइनस टू वन बाई टू प्लस टी, दैट इज डी टी बाई, ये डी टी कर दीजिए, टी माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर आएगा, तो इसको मैं लिख दूं रूट थ्री बाई टू होल स्क्वायर, ओके।
that is minus 1 by 3 log 1 plus tan x plus 1 by 6 log of tan square x minus tan x plus 1 plus this is क्या आ गया x square plus a square and integration of x square plus a square is 1 by a tan inverse x by a, that is 1 by 2, ठीक है, एंड 1 बाई ए क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 3 बाई 2 मीन्स 2 बाई रूट 3 tan इनवर्स x बाई ए t माइनस 1 बाई 2 बाई रूट 3 बाई 2 प्लस सी कर सकते हैं अब, दैट इज माइनस 1 बाई 3 लॉग 1 प्लस tan x प्लस 1 बाई 6 लॉग tan square x minus tan x plus 1. This 2 will be cancelled. 1 by root 3 tan inverse tan x minus 1 by 2 upon root 3 by 2 plus c. Okay. Minus 1 by 3 log 1 plus tan x plus 1 by 6 log tan square x minus tan x plus 1 plus 1 by root 3 and this is 2 tan x minus 1 by 2 will be cancelled, therefore this is root 3 plus c. ये फाइनल इंटीग्रेशन में पहुंचे हम लोग। अब इसको कंपेयर करना है, माइनस 1 बाई 3 लॉग ऑफ 1 प्लस tan x मीन्स अल्फा इज 1 बाई 3, मैं इधर नोट कर देता हूं, अल्फा इज माइनस 1 बाई 3 1 by 6 log tan square minus tan x plus 1 b times log 1 minus tan x plus tan square means beta is 1 by 6 1 by root 3 tan inverse 2 tan x minus 1 by root 3 गामा टाइम tan इनवर्स, सॉरी बेटा ये गलत लिखा है थोड़ा, 2 tan x, इसको 2 tan x कर देंगे, ठीक है। तो गामा क्या हो गया 1 बाई रूट 3, गामा इज 1 बाई रूट 3, ठीक है। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 18 टाइम्स अल्फा माइनस 1 बाई 3 बीटा प्लस 1 बाई 6 गामा स्क्वायर 1 बाई रूट 3 होल स्क्वायर इज 1 बाई 3, ठीक है। दिस इज माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 18 1 बाई 6 6 3 जा 18, that is 3 is the correct answer. Okay. Yes, next question 2024 में पूछा गया है, क्वेश्चन है लेट इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस tan x by 3 plus tan x dx equal to 1 by 2 alpha x plus log of beta sin x plus gamma cos x plus c, where c is constant of integration, then alpha plus gamma by beta is equal to. Okay, तो इंटीग्रेशन क्या गिवन है आपको 2 माइनस tan x by 3 प्लस tan x dx, ठीक है। इसको आप साइन कॉस में चेंज कर लें तो क्या आएगा 2 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स बाई 3 प्लस साइन एक्स बाई
cos x dx. ओके, cos x इंटू 2 cos x माइनस साइन x बाई ये क्या हो जाएगा 3 cos x प्लस साइन x. ये बातें समझ में आ गई. cos x में डायरेक्ट एलसीएम लेकर कैंसिल कर दिया. ठीक है, अब इसके बारे में आप डायरेक्ट फॉर्मेट पता होगा कि a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बाई सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स हो तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमिरेटर इक्वल टू दैट इज 2 cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 8 टाइम्स डिनोमिनेटर दैट इज 3 cos x प्लस साइन एक्स प्लस बी टाइम्स क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज साइन एक्स डिफ्रेंसिएशन इज cos x and this is माइनस 3 साइन एक्स. ठीक है, ये तो सब लोग को पता होगा. यस और नो? दैट इज 2 cos x माइनस साइन एक्स दिस इज 3a cos x प्लस a साइन x प्लस b cos x माइनस 3b साइन x. ओके, 2 cos x माइनस साइन x, cos x कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा 3a प्लस b cos x प्लस साइन x कॉमन ले लीजिए, a माइनस 3b साइन x. ओके, कंपेयर कर लीजिए. 3a plus b is what, coefficient of cos x is 2 and a minus 3b coefficient of x is minus 1 that is coefficient of sin x is minus 1. अब इसको सोल्व कर लीजिए. ये आपका इक्वेशन 1 है, ये 2 है. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 दैट इज 6 है, ये क्या होगा 6 है, सॉरी बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग. 3 3 जा 9 है प्लस 3b 3 2 जा 6 and this is a minus 3b equal to minus 1. okay, this is 10a plus 3b minus 3b. cancel 6 minus 1 is 5, therefore a is what, 5 by 10 that is 1 by 2. okay, a is 1 by 2, therefore कहीं सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. 3 into 1 by 2 is 3 by 2 and b is क्या हो जाएगा 2 minus 3 by 2, 2 2 जा 4 minus 3 1 by 2 means a आपका आ गया 1 by 2 and b is also 1 by 2. ठीक है, ध्यान से एक बार देख लीजिए. देन क्या करेंगे हम लोग, अब मेरा इंटीग्रेशन क्या बन चुका है, a is 1 by 2, b is 1 by 2. ठीक है, a is 1 by 2 that is this क्या लिखना है हमको, a times this means 1 by 2 3 cos x plus sin x plus b times b is 1 by 2 cos x minus 3 sin x by 3 cos x plus sin x. ठीक है, एनी डाउट? अब आप अलग अलग कर लीजिए. ये क्या हो जाएगा 1 by 2
3 cos x प्लस साइन एक्स, 3 cos x प्लस साइन एक्स, क्या हो गया ये dx प्लस 1/2। बेटा हम लोगों ने क्या लिया था, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल टू दिस, मीन्स आपको ये t पकड़ोगे तो cos x माइनस 3 sin x dx क्या हो जाएगा dt, तो ये आ जाएगा dt बाई टी दैट इज log t। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, या एक बार चलो आगे कर लेते हैं, एक स्टेप कर लेते हैं आगे, cos x माइनस 3 sin x 3 cos x प्लस sin x dx इक्वल टू, ये क्या आ गया आपका 1/2x प्लस 1/2, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डिनोमिनेटर, तो मैं लिख सकता हूं log ऑफ 3 cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इससे आप कंपेयर कर दीजिए, 1/2 बाहर लिया गया है तो 1/2 आप कॉमन ले लीजिए, देन x प्लस log ऑफ 3 cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, आप कंपेयर कीजिए 1/2 अल्फा एक्स, 1/2 एक्स मीन्स अल्फा क्या हो गया आपका 1, ओके, प्लस लॉग ये बी टाइम साइन एक्स, बी टाइम साइन एक्स एंड गामा टाइप कॉस एक्स, तो साइन एक्स बी टाइम्स है, साइन एक्स की कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ साइन एक्स की कोएफिशिएंट बी दैट इज बीटा भी 1 हो गया, मीन्स गामा क्या हो गया 3, ओके। आपसे क्या पूछा गया है, अल्फा प्लस गामा बाई बीटा, अल्फा प्लस 1 बीटा गामा बाई बीटा दैट इज 3/1, 1 प्लस 3 दैट इज 4, सो करेक्ट आंसर इज सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है, ठीक है। आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, व्हाट इज क्वेश्चन, द इंटीग्रल ऑफ x to the power 8 minus x square by x to the power 12 plus 3x to the power 6 plus 1 tan inverse x cube plus 1 by x cube is, ठीक है। ऑप्शन ये दिया हुआ है, मैं इंटीग्रेशन में आपको बार बार समझाता हूं कि फर्स्ट आप ऑप्शन को ऑब्जर्व करना, ठीक है, अप्रोच मिल सकता है, ठीक है। ऑप्शन में क्या है, हर ऑप्शन में देखो log ऑफ tan इनवर्स x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, log ऑफ tan इनवर्स दिस, सेम ऑप्शन है, ओनली पावर डिफरेंट है। तो क्या हिंट्स मिल रहा है आपको बताइए, ये log के साथ कैसे आया होगा, सोच पा रहे हो आप, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको t ले लूं और ये सारे टर्म खत्म हो जाए तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t होगा, बात आ रही है समझ में, यस और नो। तो इतनी सी हिंट्स काफी है आपको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। स्पेस की कमी है तो मैं डायरेक्ट यहां से t ले लेता हूं उसको, दैट इज tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू टी, ओके। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाई एक्स क्यूब प्लस tan इनवर्स एक्स इज 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी tan इनवर्स एक्स इज 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब टू दी होल स्क्वायर हो गया, tan इनवर्स एक्स इज 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा बताइए
एक्स टू दी पावर -3 का डिफरेंशिएशन करना है आपको। ओके, तो एक्स टू दी पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n-1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 एक्स टू दी पावर -3-1। कोई डाउट? दैट इज -3 बाई एक्स टू दी पावर 4। तो इसको क्या लिख दूं, -3, दैट इज इसको -3 कर दूं, -3 बाई एक्स टू दी पावर 4। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए क्या आता है। दिस इज dx इक्वल टू dt। ओके, दिस इज 1 बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 6 प्लस 2ab, ए एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, एंड दिस इज 3 कॉमन निकाल लीजिए, देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 dx इज dt। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई एक्स टू दी पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 6, 2 प्लस 1 इज 3। ओके, into 3 times x to the power 4 is LCM, x square into x to the power 4, what, x to the power 6 minus 1 dx is dt। ओके, अब यहां पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1 बाई एक्स टू दी पावर 6, एक्स टू दी पावर 6 इंटू एक्स टू दी पावर 6, एक्स टू दी पावर 12 प्लस 1 प्लस 3 एक्स टू दी पावर 6, and this is 3 times x to the power 6 minus 1 by x to the power 4। okay, that is x to the power 6 by x to the power 12 plus 3x to the power 6 plus 1 into 3 times x to the power 6 minus 1 by x to the power 4। okay, अभी x to the power 4 से कैंसिल कीजिए तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 6 माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 12 प्लस 3 एक्स टू दी पावर 6 प्लस 1। ठीक है बेटा, यहाँ dx रहेगा, dt रहेगा, dx इक्वल टू dt, एंड दिस इज dx इक्वल टू dt। ओके, अब देखिए x माइनस एक्स टू द पावर 8 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज इसको लिख सकते हैं हम x टू द पावर 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स टू द पावर 12 प्लस 3 एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 dx इज 1/3 dt। एनी डाउट? देख लो, छोटा सा ऑब्जर्वेशन कितने काम का हो गया। अब ये टोटल टर्म आपका ध्यान से देखना, 1/3 dt दिख रहा क्या, देख लो, एक्स टू दी पावर 8 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 12 3 एक्स टू दी पावर 6 प्लस 1 dx इज 1/3 dt। ओके, देयरफॉर 1/3 को आउटसाइड में ले लो, एंड दिस इज हो गया 1/t dt। मैंने क्या बताया था, ये लॉग क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, सेम चीजें आ गई। ओके, दैट इज 1/3 log t प्लस c, 1/3 log t क्या लिया था हम लोगों ने, tan इनवर्स x क्यूब प्लस
1/x³ प्लस सी। ओके, ऑप्शन में है क्या कोई? यस, पावर 1/3 है तो लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग लगा दीजिए। लॉग ऑफ tan इनवर्स x³ प्लस 1/x³ to the power 1/3 plus c. Okay, that is correct option is A. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जो 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका, द इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन टू द पावर 5x प्लस कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 5x, राइट। इसको देख के ही डर लग जाए, नहीं, बट डरना नहीं, पेशेंस से सोल्व करना। ओके, सोल्व हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान देना बेटा, साइन टू द पावर 5x प्लस कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 5x, ठीक है। यहां ऑब्जर्व करो, अगर यहां से मैं साइन क्यूब एक्स कॉमन लेता हूं तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहां से मैं कॉस क्यूब एक्स फ्रॉम सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म कॉस क्यूब एक्स कॉमन लूं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? फर्स्ट दिस फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, ओके। उसमें से क्या कॉमन ले लीजिए आप? साइन क्यूब एक्स, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, और यहां क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस अब किससे लेना है? सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म, क्या कॉमन लेना है? कॉस क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, एंड यहां क्या बचेगा? प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, टू द पावर होल स्क्वायर। बोलो, मजा आया? क्वेश्चन आपका अब समाप्ति की ओर चला गया, नहीं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई दिस इज 1 दिस इज 1, तो क्या आ गया आपके पास? साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स टू द पावर होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऑप्शन बेटा 10 में है, देख रहे हो, मैं बार बार यही बात बोलता हूं कि आप ऑप्शन पे ध्यान देना। तो 10 में कैसे इसको चेंज करोगे? यहां है कॉस क्यूब एक्स, तो आप साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसको मैं 10 में चेंज करूंगा तो क्या करूंगा बताइए? कॉस क्यूब एक्स कॉमन ले लूंगा, कॉस क्यूब एक्स यहां से कॉमन लूंगा, तो दिस इज tan क्यूब एक्स प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर। एनी डाउट? ये बेटा dx रहेगा आपका, ठीक है, इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये कॉस क्यूब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस टू दी पावर 6x। बोलिए, कोई डाउट? एंड दिस इज tan क्यूब एक्स प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर। अब इसके साथ डिवाइड कर दीजिए, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर कॉस टू दी पावर 6x कैंसल होगा तो कॉस टू दी पावर 4x बचेगा। एक कॉस स्क्वायर मैंने इसको दे दिया, अभी भी एक कॉस स्क्वायर है आपके पास, तो उसको क्या लिख देंगे आप?
सेक स्क्वायर एक्स बाई tan क्यूब एक्स प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर dx। ओके, नो डाउट। अब ऑब्जर्व कीजिए, न्यूमरेटर इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर है क्या, चेक कीजिए। tan क्यूब एक्स प्लस 1 3 tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो क्या कर लेंगे हम लोग, tan क्यूब एक्स प्लस 1 इज t, दैट इज 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx क्या आ गया dt। ओके, दैट इज tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx इज 1/3 dt। नो डाउट, मीन्स ध्यान से देखिए ये वाला टर्म क्या बन गया आपका 1/3 dt। ओके, तो मेरा इंटीग्रेशन क्रिएट हो गया 1/3 1/t स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1/t स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर, जल्दी बताइए, नहीं तो फिर आपको एक स्टेप करना पड़ेगा। नहीं, -2 + 1 -1, तो t टू दी पावर -1/-1, दैट इज व्हाट -1/3t + c। तो क्या बच गया आपके पास -1/3t इज व्हाट tan क्यूब एक्स प्लस 1 + c। कोई ऑप्शन है, यस, दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके।